ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें हैंड रिटन नोट्स है। आप हर एनसीईआरटी की हर लाइन को लिखा गया है इसमें। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आप देख सकते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट के हिसाब से डिवाइड होगा। फिर लोअर इनवर्टिब्रेट्स में स्पॉन्ज सिलेंडर प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर अर्थवर्म क्यूटिकल का इस्तेमाल करिए, अर्थवर्म क्यूट है, इंचर का ट्रेकियल ट्यूब्स। उसके बाद स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको गिल्स से जब भी होगा उसको ब्रेंकल रेस्पिरेशन बोलेंगे, तो जीबी इसका निमोनिक याद रखना, ठीक है। आर्थ्रोपोड मोलस्का में आएगा। उसके बाद वेस्कुलर बेग्स क्या है, लंग्स के जो भी रेस्पायर करेगा उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऐसा बोलेंगे, मतलब लप्पू सा सचिन, ठीक है। अमंग वर्टेब्रेट्स फिशेस गिल्स का इस्तेमाल करेगी। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे। फिर एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैसे करेगी, स्किन के थ्रू, क्यूटिनस बोल, जो स्किन से अगर उसको क्या क्यूट बोलेंगे, तो SC सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्विक रिवीजन के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखेंगे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो शुरू होगा जो लिप्स के ऊपर है, उसके बाद नेसल चेम्बर थ्रू नेसल पैसेज, फिर नेसल चेम्बर खुलेगा फेरिंग्स में जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन थ्रू लेरिंग्स इंट्रोजन ट्रेकिया। फिर लेरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, साउंड प्रोडक्शन में काम में आएगा, साउंड बॉक्स है। स्वेलिंग के टाइम में ग्लोटिस कवर्ड होगा, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपोग्लोटिस जो खाना नहीं जाने देगा लेरिंग्स में। फिर ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकिया में डिवाइड होगा। फिर ब्रोंकिया वापस डिवाइड होगी सेकेंडरी और टर्चरी में, ठीक है। फिर डिवीजन होते होते फिर टर्मिनल ब्रोंकिया, उसके बाद ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ब्रोंकिया इनिशियल ब्रोंकियल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थीन इरेगुलर वॉल, याद रखना, रेगुलर किया तो आंसर गलत हो जाएगा, थीन है, ठीक नहीं है। वेस्कुलर बैग इसको बोलेंगे एल्वियोलाई। उसके बाद ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, ठीक है। बवाल कर सकते हो कि प्लूरल फ्लूइड होता है ताकि रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक लाइन OPT, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग सरफेस IPL। नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट, उसके बाद एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ सिस्टम। उसके बाद कंडक्टिंग पार्ट देखेंगे आप। कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, क्या क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और ह्यूमिडिफाइज करेगा, किसी कोई भी बाहर की हवाएं, ज़्यादा गर्म हवा भी फेफड़ों को नहीं लगनी चाहिए, तो ये अलग अलग मार्ग से होते हुए वहाँ तक पहुँचेगा ताकि हवा ह्यूमिडिफाइज हो जाए, और एयर ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी हवा मिल सके शरीर को। एक्सचेंज पार्ट एक साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयरटाइट चैम्बर रहेगा। Thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and lower shape by dome-shaped diaphragm। छोटे छोटे निमोनिक है DV, वीरेंद्र सेवाक, LR, LD, मतलब लेटरली लोअर साइड में, ठीक है। जैसे भी एनाटॉमिकल सेट ऑफ लंग्स का ऐसा रहेगा कि अगर चेंज होता है थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में तो पल्मोनरी कैविटी में भी चेंज होगा। Such arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। Respiration in all following step क्या आएगा, जिसमें breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। हर एनसीईआरटी हर एक लाइन को लिखा गया है शॉर्ट्स नोट्स में, मतलब पूरी ही बुक लिखी गई है, समझ के चलो। आप भी इस तरीके से चीज़ों को करें कि आपको याद होने में ज़्यादा चीज़ आसान होगी। जो चीज़ लिख लोगे ब्रेन में सबकॉन्शियस में अच्छे से फिट हो जाएगा। Diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane, transport of gases by the blood, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues, utilization of O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2 बाहर निकल जाएगा। So next है mechanism of breathing। Breathing involve दो स्टेज, इंस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, एक्सपायरेशन में बाहर निकलेगी। सेकेंड में मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन क्या होगा, इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर कम रहेगा लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चौथा, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम करेगा जो क्या बढ़ा देगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटेरो पोस्टर एक्सिस।
Next, the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing increase in volume of thoracic chamber in dorsoventral axis. ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सोवेंट्रल. Overall increase in thoracic volume causes a similar decrease in pulmonary volume. उसके बाद increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. ठीक है, relaxation of diaphragm and intercostal muscles return